सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंसूर साहब, अभी तो कमरा अदालत में दलाइल का सिलसिला जारी है, सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी अहम चीफ जस्टिस की जानिब से कही गई है कि अदालत ही इंतखाबात आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने माजी की मिसाल देते हुए कहा है कि 1988 में भी अदालती हुक्म पर ही इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। तो इस बार सूरत हाल के तनाजुर में क्या यह मुमकिन हो पाएगा और इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में 4-5 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो अब तक की समाअत के अंदर हम देख सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात यह कि ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है कि हुकूमती जो मतलब अटॉर्नी जनरल जो वहाँ पे पेश हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी हम बॉयकॉट नहीं कर रहे, हम एतराज़ ज़रूर कर रहे हैं बेंच के ऊपर, लेकिन हम बॉयकॉट नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में अगर ये फैसला पहले किया जाता है इस किस्म का कि जी हम अगर अटॉर्नी जनरल की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इस केस का बॉयकॉट कर दिया जाता तो इसका प्रेसिडेंट बहुत गलत सेट होना था। और मेरे ख्याल में किसी ने अक्लमंदी का ही मशवरा दिया है हुकूमत को कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा जरूर रहें। एतराज़ करना उनका हक है। ये किसी भी जो डिफेंडेंट्स होते हैं या मौक्कल होते हैं, उनमें से किसी का भी हक होता है कि वो एतराज़ कर सकते हैं, बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस से निकलना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार के ऊपर ही जारी बात है ये रिमार्क्स आ रहे हैं अभी तक, और यही कहा गया है कि अदालत से रिव्यू किया जाना चाहिए था। इससे पहले भी चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि अगर ऐसा करना भी था इलेक्शन कमीशन ने, तो उससे पहले उनको या तो सदर मुमलिकत से रब्ता करना चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करना चाहिए था इस तारीख को आगे करने के हवाले से। लेकिन जारी बात है अभी तो ये केस चल रहा है, लेकिन बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर जो है एतराज़ात आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी दोबारा किए गए हैं। कमर जमान कायरा साहब आज जब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि फुल कोर्ट इस सिलसिले में बन जाना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में चीफ जस्टिस जो है अभी तक इस बात की तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। वो अभी भी जो है 3 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है वो उसी तरफ चल रहे हैं। जाहिर बात है अगर इसका फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है या हुकूमत की ख्वाहिशात, बल्कि मैं कहूँ अगर हुकूमत की ख्वाहिशात के खिलाफ आता है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आता है, तो जाहिर बात है इसके हवाले से एक इलेक्शन के अंदर एक कैंपेन करने के लिए मुद्दा जरूर मिलेगा कि जनाब हम कहते रहे कि फुल कोर्ट बनना चाहिए लेकिन फुल कोर्ट नहीं बन रहा। तो अभी तक की जो सूरत हाल है उससे जो ये कहा जा रहा था, जो बयानात आ रहे थे कि हो सकता है बहुत ज्यादा धमाकाखेज किस्म की समाअत हो, वो फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मंसूर अली खान साहब, आपको नजर आता है कि वाहिद हल ये है कि ये तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें? क्या ये मुमकिन है मिलकर बैठेंगी? दूसरा, अदालती कार्रवाई के ऊपर आपका कॉमेंट चाहूंगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान साहब ये कह रहे हैं कि मसला ये है कि अक्सरियत किसकी है, यानी कि अक्सरियत का फैसला माना जाए, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि अक्सरियत का फैसला कैसे होगा ये हमें मिलकर देखना होगा। लेकिन एक बात जो काजी फायज ईसा के ऑर्डर को करने की कर रहे हैं, अता तारड़ साहब के ऑर्डर के मुताबिक केस को खत्म किया जाए, चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा के अहकामात वाजे नहीं हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उनके अहकामात इतने वाजे नहीं कि इस पर केस खत्म हो सके? देखिए, मेरे ख्याल में आपके सवाल मुख्तलिफ पार्ट है। इसलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या सियासी जमातों को आपस में इकट्ठे बैठना चाहिए। यस, आई एग्री। हमारे दोनों कांग्रेस जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस ओनली हैपेंस इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। हमारे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और इमरान खान साहब ने जो पोजीशन ली है, वो लगता नहीं है कि वो किसी सूरत भी जो है इन तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए कभी भी रजामंद होंगे। वो ये कहते हैं कि मेरी सेकंड टेयर लीडरशिप जो है आप उसके साथ बैठ गए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। सो अगर वो बैठ भी जाती है, वो जो सेकंड टेयर लीडरशिप है, तो वो एक टुकलिस किस्म की मतलब लीडरशिप है जो जिसमें अल्टीमेटली सब कुछ हिदायत जो है वो इमरान खान साहब से ही देनी है। इमरान खान साहब को पता है इस बात का कि मैं पॉपुलैरिटी के घोड़े पे इस वक्त सवार हूँ, लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं किसी सूरत मुझे बेंड होने की जरूरत नहीं है, 2 कदम पीछे जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। सब कुछ सारे हालात ऑटोमेटिकली जो है वो मेरी फेवर में जा रहे हैं, तो मैं क्यों इन लोगों के साथ बैठ के बात करूँ। अब आ जाइए अदालती मामला के हवाले से। अदालत के अंदर भी जाहिर बात है हैदर वहीद साहब खुद एक कानूनदान है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये जानता हूँ कि हाँ, एक नुकता असर यही है कि जनाब क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, आइन और कानून ये कहता है, जी बिल्कुल कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और होना भी ऐसे ही चाहिए। मुस्लिम लीग या पीडीएम या हुकूमत इस पर जिस तरीके की पोजीशन ले रही है, वो मुझे ये फील होता है इस सारे मामले में से वो अपने लिए एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह हम भी जब जाएं आवाम के अंदर तो हम भी अपने आप को विक्टिम के तौर पर दिखा सकें। अभी थोड़ी देर पहले हैदर साहब फरमा रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से कि 3 साल 3.5 साल बड़े मायूसकुन रहे, लेकिन उसके बाद जो है पब्लिक ने उनको सपोर्ट किया। जब वो बाहर आए, वो पब्लिक ने इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने झूठ की बुनियाद के ऊपर अपना बयानिया बिल्ड किया। और जाहिर बात है वो आज भी ये कहते हैं कि नहीं मेरा वो बयानिया ठीक था, जबकि 1 साल के बाद आज नाम साइफर का जिक्र होता है, नाम की साजिश का जिक्र होता है, सारे हालात और वाकयात जो है वो तब्दील हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने बयानिया अपना अलबत्ता जरूर बना लिया, जिसकी वजह से 55 से ज्यादा जलसेरी कर दी है।
मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नून इसको जो कुछ भी ये सब कुछ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक बयानिए की तलाश में है कि देखिए जी हमें अदालत की जानिब से एक दफा फिर विक्टिम बना दिया गया है और हमारे खिलाफ ही हमेशा ये फैसले आते हैं। उनको पता है इस बात का कि हम बाइकआउट नहीं कर सकते। पिछले 2 दिन से सारे चैनल्स के अंदर ही खबरें सुनवाई गई, अखबार के अंदर खबरें आई क्योंकि बाइकआउट करने जा रहे हैं, बाइकआउट होगा, हम नहीं बैठेंगे। लेकिन आज अदालत में जाती है वो सारे उस बाइकआउट के सारे उस बयानिए से ये लोग पीछे हट गए क्योंकि इनको भी पता है कि इनको अदालत में खड़ा होना पड़ेगा, अपने दलाइल देने पड़ेंगे और जारी बात है उसके बाद बेंच की मर्जी है वो जो मर्जी करे। क्या चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है कि वो अपनी मर्जी का बेंच बनाए? जी बिल्कुल, ये उनका इस्तेकाक है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो कोई कानून ऐसा पास नहीं हुआ कि 3 रुकनी कमेटी बैठ के फैसला करे कि खुद नोटिस के ऊपर समाप्त किसने करनी है। सो जो कुछ भी अदालत के अंदर हो रहा है मुझे लगता है कि इट हैज मोर टू डू विद पॉलिटिक्स रादर देन लॉ। ओके अच्छा, जैसे आप मंसूर ये कह रहे हैं ना कि बॉयकॉट की बातें हो रही थी लेकिन डे एंड पे हमने देखा कि बॉयकॉट नहीं किया गया। प्लीज़ मुझे ज़रा आप ये भी बताएं कि अभी अता तारड़ की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि उनकी नज़र में इस बेंच की कोई हैसियत नहीं, इसलिए 6 रुकनी बेंच का वो मुतालबा कर रहे थे और कहते थे जी कि 9 सुन चुके हैं, बाकी जो रिमेनिंग 6 रह गए हैं वो अपना माइंड डिस्क्लोज करें इस तमाम तरह हवाले से। डू रियली थिंक कि जो अगर 6 रुकनी बेंच बन जाता है तो फिर मामला हल हो जाएगा, फिर हम किसी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे? नहीं देखिए, मुझे अताउल्लाह तारड़ साहब की ना ये बात बड़ी मजेदार से लगती है क्योंकि इस तरह नहीं होता। आप अपनी मर्जी के बेंचेस नहीं बनवा सकते, आपको कितना ही सब कुछ बुरा सीना लग रहा हो, आप फैसले से खिलाफ कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जनाब जजेस ने इस चीज को नहीं देखा, जजेस ने हमारी उस फरियाद को नहीं सुना, उस दरख्वास्त पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आप अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके बेंच नहीं बना सकते। ये प्रेसिडेंट नहीं सेट हो सकता। बराए मेहरबानी सितंबर के अंदर जब एक नई चीफ जस्टिस आएंगे, जस्टिस काजी फाइज जब आज इस ओहदे को संभालेंगे तो उसके बाद क्या हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बनाए हुए बेंचेस के ऊपर एतराजात करेगी और कहेगी जी हम बाइकआउट करते हैं, हम उस बेंच में नहीं आएंगे जहां पे जस्टिस काजी फाइज चीफ जस्टिस के तौर पर किसी बेंच का हिस्सा होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप इस किस्म की रिवायत नहीं कायम कर सकते। मुझे नहीं पता कि इस वक्त हुकूमत को इस किस्म के सजेशन कौन देता है, लेकिन खुद 24 से 48 घंटे में उन्होंने इसके ऊपर खुद आज एक बहुत बड़ा यूटर्न ले लिया है। सो एतराज आपका हक है, बाहर आके माइक्स के ऊपर खड़े होकर उसके ऊपर पॉलिटिक्स करना आपका हक है, लेकिन कानूनी मामला आपको कितने ही बुरे क्यों ना लगते हो चलेगा वो इसलिए। हाँ, मेरे ख्याल में हम तीनों पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, तीनों की यही एक राय होगी, यही ख्वाहिश होगी कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बन जाए, बिल्कुल बन जाए। दैट वुड बी वेरी आइडियल। सारे मामला हल हो सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाहर माइक के ऊपर आके कता कलामी की माजरत, आप भी यही कह रहे हैं फुल कोर्ट बन जाए। मलिक साहब से जब हमने बात की उन्होंने भी यही कहा कि फुल कोर्ट बन जाए। प्लीज जरा मुझे शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, फुल कोर्ट बनाने में एतराज किसको हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों नहीं बन रहा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हो रहा है। चीफ जस्टिस समझते हैं कि नहीं ये मेरा इस्तेकाक है, मैंने नहीं बनाना। ठीक है, आप 100 दफा इसके ऊपर नुक्ताचीनी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं बना रहे चीफ जस्टिस। बिल्कुल हो सकता है कि चीफ जस्टिस के जेल में कुछ और चल रहा हो, हम सबके जेल में कुछ और। जारी बात है, से चीफ जस्टिस हक इन्हीं का ही है, इख्तियार उन्हीं के पास है, ना मेरे पास है, ना नजीर मलिक साहब के पास है, ना हैदर वहीद साहब के पास है। हमने तो किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। ख्वाहिश है, उम्मीद है, एक सजेशन है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते है ये चीफ जस्टिस का इस्तेकाक। अगर बना देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा, नहीं बनाएंगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उसका।